अब एक बात है कि यह स्पष्ट भगवान कपिल कर चुके हैं कि चित्त का शरीर संसार में भोगों में विषयों में आसक्त होना बंधन है, अब मुझ परमात्मा में अनुरक्त होना मोक्ष है। पर चित्त अहम और मम के कारण अशुद्ध हो रहा है, भगवान में जैसे लगना चाहिए वैसे लग नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में चित्त की शुद्धि का साधन क्या है? एक ही अध्याय में, एक ही प्रकरण में भगवान ने अपनी बात बदल दी। पहले तो गुणेषु सक्तम बंधाय और रतम्बा पुंसी मुक्तये कहा, और अब वही भगवान गुणेषु सक्तम बंधाय और रतम्बा पुंसी मुक्तये 15वें श्लोक में बोला, और 20वें श्लोक में मात्र पांचवें श्लोक बाद भगवान कह रहे हैं प्रसंग मजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंग मजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः, विद्वान पुरुषों ने कभी न जीर्ण शीर्ण होने वाला जीवात्मा का बंधन आसक्ति ही है ऐसा माना है, और उस आसक्ति को जब साधुषु कृतः, यहां साधुषु में बहुवचन है, इसका मतलब है सब संतों में आसक्ति का बंधन संबंध जोड़ दो तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार उद्घाटित हो जाएगा। नित्य साकेत, नित्य वैकुंठ, नित्य गोलोक के कपाट खुल जाएंगे आपको उसकी प्राप्ति की, आप उसको प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान ने अपने वक्तव्य को बदला क्यों? भगवान ने अपने वक्तव्य को महाराज जी इसलिए बदला कि भगवान ने विचार किया कि हमने साधन तो पहले बताया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दोष है। क्या? मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं, किंतु प्रत्यक्षानुभूति का विषय नहीं बन पा रहा हूं। प्रत्यक्षानुभूति का, अपरोक्षानुभूति का विषय न बन पाने के कारण मुझ में आसक्ति का संबंध जोड़ना कठिन है। किंतु यह मेरे स्वरूप जो संत हैं, ये माया के पर्दे में छिपे हुए नहीं हैं। भगवान के लिए तो कुंती ने कह दिया माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। लेकिन इन संतों ने अपनों को किसी माया के पर्दे में नहीं छिपा रखा है। इनका जीवन तो सर्वथा निश्चल निष्कपट, मन वाणी क्रिया में एक रूपता है इनकी। ऐसे इन संतों का हंसना बोलना चलना फिरना व्यवहार आप अत्यंत निकट रह करके देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और ऐसे संतों में आसक्ति का संबंध जुड़ जाना, इसमें कठिनाई नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, परम पूज्य हर्षण कुंज सरकार के चरणों में आप सबकी आसक्ति जुड़ गई, तो पूज्य सरकार ने इसको जोड़ने के लिए कोई उपक्रम किया? कोई बता रहे थे महानुभाव कि अब तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे प्रदेश के पता नहीं, बोले वो पूज्य सरकार का दर्शन करने आना चाहते थे। हर्षण कुंज सरकार है? हाँ, महाराज जी बोल रहे हैं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी भी दर्शन करने आना चाहते। हाँ, अटल जी की खास सगी बहन सरकार की शिष्या थी। तो सरकार के सामने प्रस्ताव आया कि मुख्यमंत्री जी अथवा प्रधानमंत्री जी आपका दर्शन करने आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे सामान्य लोग आते जाते हैं ऐसे आए जाएं, प्रसाद पाएं और जाएं। अलग से कोई नाटक होगा तो यहाँ बिल्कुल ना आए। परेशानी नहीं, और नहीं तो जहाँ हैं वहीं आनंद से राम राम करें, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं।
है? कहाँ? रीवा नरेश मार्तंड सिंह 2 बार दर्शन। हाँ। और एक बार बैठने जा रहे तो देखा कि आ रहे हैं, दरवाजा बंद कर दिया, हमारे भजन में विच्छेद होगा। वाह। और कितनी कथा वांची उन्होंने, कहाँ कहाँ कथा व्याख्यान करने गए, केवल भजन में लगे रहे और उनकी चरण सन्निधि में बैठकर उनके शील को, उनके स्वभाव को, उनके तप को, उनके त्याग को, उनके वैराग्य को, उनकी भजन निष्ठा को हम आप लोगों ने देखा तो सहज ही सरकार के चरणों में अनुरक्ति होगी। तो संतों का जो प्रत्यक्ष शील है महाराज जी, उनकी जो विलक्षण जीवनचर्या है, वो निकट से देखने को जब किसी जीव को प्राप्त होती है तो वहां आसक्ति जोड़ने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सहज उनसे संबंध जुड़ जाता। एक बार हमने अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा कि महाराज जी, संत की तमाम परिभाषाएं हैं, आपके मत में विशेष परिभाषा क्या है? हम ऐसी कभी कभी पूछते रहते थे। तो उन्होंने कहा, दूर से रहने पर भले ही कोई श्रद्धा उत्पन्न न हो, पर संत की जितनी निकटता बढ़ती चली जाए, श्रद्धा का भाव उतना सुदृढ़ होता चला जाए, उसको संत कहते हैं। नहीं तो दूर से लोगों के बड़े बड़े नाम गाम सुनने को मिलते हैं और जितनी निकटता होती चली जाती, श्रद्धा उतनी कम होती चली जाती है। पर संत वो हैं जिनकी निकटता जितनी बढ़े, हमारी श्रद्धा में उतनी ही वृद्धि होती चली जाए। सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। वो आसक्ति संतों के चरणों में जुट जाती है तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो उन संतों से आसक्ति जोड़ना चाहिए, और संतों से आसक्ति जुड़ना, भगवान से आसक्ति जुड़ना दो बात नहीं है, क्योंकि संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं। संत से आसक्ति जुड़ते ही भगवान से आसक्ति जुड़ जाती है, भगवान में सहज प्रेम हो जाता है। इसी को श्रृंखला संबंध कहते हैं। श्रृंखला संबंध से भगवान में प्रेम हो जाता है। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।